सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका संस्कृत क्लासेस बाय हरलाल सिंह गोतारा में। आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत का एक महत्वपूर्ण टॉपिक और जिसका नाम है प्रश्न निर्माण। ये हमारी कक्षा 10 में 3 अंकों का रहता है और रीट की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जिन अभ्यर्थियों ने भाषा फर्स्ट चयन की है संस्कृत को, उनके भी ये प्रश्न निर्माण है वो आएगा, इसलिए उनके लिए भी लाभप्रद है। तो आइए पढ़ते हैं प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण में आज आपको बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से पढ़ाने वाला हूं, तो ध्यान से प्रश्न निर्माण पढ़िए। कक्षा 10 में ये 3 अंकों का टॉपिक है प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण अब हमें देखना है, सबसे पहले प्रश्न निर्माण में यही देखना है कि भाई प्रश्न निर्माण है वो कितने प्रकार से किए जा सकते हैं। तो विशेषतर प्रश्न निर्माण है वो 6 प्रकार से किए जा सकते हैं। 6 ही विशेष बड़े बड़े नियम बनते हैं। अगर 6 नियम में याद कर लिए, समझ लिए मतलब, तो अपने 3 अंक मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं नियम नंबर 1, स्थानवाचक। देखिए, स्थानवाचक जब कभी भी हमारे सामने प्रश्न निर्माण आता है और स्थानवाचक वाक्य होता है, जिसमें स्थानवाचक वाक्य के नीचे या तो रेखांकन होगी, प्रश्न पूछने वाला 2 ही रूप से पूछा है, या तो रेखांकित शब्द को आधार मान करके आप प्रश्न निर्माण कीजिए, जिसके रेखा होगी। दूसरा आएगा स्थूल पद को, स्थूल यानी मोटा पद, गहरा पद बना दिया जाएगा। इन 2 से देखते हैं। तो स्थानवाची जब भी आता है तो वहां किस अव्यय पद का प्रयोग करते हैं? अपने पुत्र का। पुत्र एक अव्यय पद है, आपके अव्यय भी आते हैं। पुत्र क्या है? पुत्र एक अव्यय पद है। पुत्र का अर्थ होता है कहां, और याद रखना यही पुत्र, वो क्या होता है ना कि ऊंची दुकान फीके पकवान कहीं पर नहीं बताया जाता है, वो सब जगह यही बताते हैं कि स्थानवाचक शब्द है, वहां पर सदैव हम पुत्र का प्रयोग करते नहीं। पुत्र का प्रयोग हम केवल कर्म में करेंगे। कहां पर करेंगे? स्थानवाची कर्म के अंदर पुत्र का प्रयोग हमें करते हैं। अगर स्थानवाची कर्ता आता है तो उस कर्ता में हम किम शब्द का रूपी प्रयोग में लेंगे। वहां पर लिंग को दे करके हम विभूति और वचन का प्रयोग करेंगे। अब एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे उदाहरण आ गया, बालक है विद्यालयम गच्छति। बालक कहाँ जा रहा है? प्रश्न तुरंत यही होता है, बालक विद्यालयम गच्छति। मैंने कहा रेखांकित या फिर स्थूल, तो ये आपका रेखांकित शब्द है, ये स्थान है। पहली शर्त तो स्थानवाची शब्द में पुत्र का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, पुत्र का प्रयोग कहां पर करेंगे? जी जनाब, कर्म होना चाहिए। कर्म के अंदर अगर स्थान है तो भी हम पुत्र का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं। कर्ता के अंदर अगर स्थान है तो हम कतई पुत्र का प्रयोग नहीं करने वाले। तो ये विद्यालय क्या है इस वाक्य में? ये विद्यालय हमारा कर्म है और कर्म के स्थान पर हम प्रयोग कर देते हैं पुत्र का, यानी कहाँ का? तो प्रश्न निर्माण हमारा क्या हो जाएगा कि बालक है पुत्र गच्छति। अब एक बात यहाँ पर देखिए, जैसे ही हमारे सामने वाक्य दिया गया था, इसके अंत में पूर्ण विराम लगा हुआ है और हम इस पूर्ण विराम के स्थान पर क्या शब्द लगाएंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अगर आप इस प्रश्नवाचक चिन्ह को भूल गए तो समझ लेना आपका आधा अंक गायब। तो ये बात सदैव के लिए याद रखनी है कि हम उस स्थानवाची शब्द के स्थान पर पुत्र का प्रयोग कर देंगे और अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। हमारा 1 नंबर हमें प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए, मथुरा कृष्ण से जन्म भूमि वर्तते। अब देखिए, मथुरा भी एक स्थान है। मथुरा भी क्या है? एक स्थान है। और इसने कहा था कि भाई स्थानवाची शब्द होगा तो उसके स्थान पर आप पुत्र का प्रयोग करके प्रश्न का निर्माण कर लीजिए। तो हम क्या पुत्र का प्रयोग कर लेंगे? नहीं। क्योंकि इसने कहा पुत्र केवल कर्म में ही काम आता है। अगर ये कर्ता बैठा है तो कर्ता कृष्ण पुल्लिंग के अंदर है, अपन किम शब्द का पुल्लिंग एक वचन, एक का ही प्रयोग करें ना, एक है ना। किम शब्द का पुल्लिंग एक वचन में क्या रूप बनता है? कह बनता है। तो कह कृष्ण से जन्म भूमि वर्तते, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कर देंगे। तो
प्रश्न निर्माण का पहला नियम स्थानवाची शब्द वाला विशेष रूप से याद रखोगे, यहां से कुछ भी आपके गलत नहीं होना चाहिए। दूसरा नियम है हमारा समयवाचक शब्द। अब जहां समयवाची शब्द से हमें प्रश्न निर्माण करना हो, रेखांकन शब्द है वो या तो समयवाची शब्द के नीचे हो या जो स्थूल पद है वो समयवाची शब्द हो, तो हम किस अव्यय पद का प्रयोग करेंगे ये भी ध्यान रखना। अव्यय पद आ रहा है, अव्यय शब्द आ रहा है कदा का, किसका प्रयोग करेंगे हमें? कदा का। कदा का क्या अर्थ होता है? कब। इस समय के लिए हम कदा का प्रयोग करेंगे और कदा का अर्थ होता है कब। उदाहरण देख लीजिए, सूर्य उद्यात पूर्वम एव सा तत्र उपस्थिता। यहाँ सूर्य उद्यात पूर्वम एव, ये पूरा का पूरा क्या इससे समय से है? सूर्य उदय से पूर्व ही, सूर्य उदय से पूर्व ही, ये समय की तरफ ध्यान है। तो कब? तो कदा सा तत्र उपस्थिता, कदा अव्यय पद का प्रयोग कर लिया और प्रश्नवाचक से ने लगा दिया, तो प्रश्न निर्माण का 2 नंबर नियम हो गया हमारा समयवाचक है शब्द। बात कर लेते हैं तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या कहता है? आपको रीतिवाचक शब्द, आपको रीतिवाचक शब्दों से अगर प्रश्न निर्माण करना होता है तो किस अव्यय शब्द का प्रयोग करोगे? यहाँ पे कथम का। किस अव्यय शब्द का प्रयोग करोगे? कथम का। रीतिवाची शब्दों से अगर आपको प्रश्न निर्माण करता है तो आप किस अव्यय शब्द का प्रयोग करने वाले हो? कथम का। और कथम का अर्थ क्या होता है? कैसे या किस प्रकार। कैसे या फिर किस प्रकार, या कारण भी कह सकते हैं आप, किस कारण से। ठीक है, ऐसा प्रश्न बनने वाला है। तो रीतिवाचक शब्द अव्यय शब्द कौन सा होता है? हमारा कथम। याद रखने वाली बात है। उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, निर्धनय जनः परिश्रम्य वित्तम उपार्जितम। गरीब आदमी वो परिश्रम करके धन प्राप्त करता है। तो देखिए, परिश्रम्य रीतिवाचक हो गया ना, किस प्रकार से, वो किस प्रकार से धन अर्जित कर रहा है। तो इसके लिए हम कैसे धन अर्जित कर रहा है, किस प्रकार से कर रहा है, तो हम किस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? कथम का। किस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? कथम का। और प्रश्नवाचक चिन्ह अंत में लगाते हैं। नियम नंबर हमारा 4 आ जाता है। नियम नंबर 4 काफी विशेष है, संख्यावाचक शब्द है। संख्यावाचक शब्द ये याद रखना सर्वनाम शब्द है। संख्यावाचक शब्द होगी वो कौन सी श्रेणी में आ रहा है? कति शब्द है वो सर्वनाम शब्द है। संख्यावाचक शब्द से अगर हमें प्रश्न निर्माण करना है तो किस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे? हमें कति का। किसका करने वाले हैं भाई? कति का करने वाले हैं। अब बात आती है कि क्या इसे कति का ही प्रयोग करेंगे हम? नहीं, कति शब्द का रूप, कति शब्द का रूप। बात आती है कति शब्द का रूप, तो सातों विभक्तियों के अंदर तीनों वचनों में आएगा क्या? नहीं। देखिए, सदैव कति शब्द का रूप है वो किस में चलता है? बहुवचन में ही। किसमें? केवल बहुवचन में। कति शब्द ही बहुवचन है, तो सातों विभक्तियों के कति शब्द का रूप केवल बहुवचन में ही आता है। तो बहुवचन के सातों शब्द हमें याद में रख लेंगे। तो ये बिल्कुल सरल है। देखिए, प्रथमा बहुवचन में भी कति बनता है, द्वितीय बहुवचन में भी क्या बन रहा है? आपका कति ही बन रहा है। तृतीय बहुवचन में कति भी, और चतुर्थी बहुवचन में कति भय, पंचमी में कति भय, और षष्ठी के अंदर कति नाम, सप्तमी के अंदर आ रहा है आपका कति सु। तो संख्यावाचक शब्द के अंदर आपका आता है कति, और कति वचनों के अनुसार इसका प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर एक ही वचन आ रहा है तो हम कति का एक का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे काके है, तीसरे मंजुषा निसार्यताम प्रत्यवदत। देखिए, जो स्वर्ण काका कहानी के अंदर कौवा है वो तीसरी मंजुषा निकाल करके उनको दे रहा है। तो यहाँ पर प्रश्न हमें तीसरे से संख्या से बनाना है। संख्यावाचक के लिए किस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? कति का कर रहे हैं। बहुवचन आ गया ना, कति। प्रथमा के अंदर ही आ गया है कति, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब बात आ जाती है हमारी विशेष 5वां नियम। 5वां नियम आपका विशेष क्या आ रहा है? देखिए, 5वां नियम आ रहा है परिमाणवाचक शब्द। 5वें में क्या आ रहा है? परिमाणवाचक के शब्द। अब ये शब्द जो परिमाण की बात करते हैं तो विशेषण शब्द होते हैं। आपने विशेष और विशेषण के बारे में पिछली क्लासों में पढ़ा भी है। अगर नहीं पढ़ा है तो पिछली अपने वीडियो देखे, वहां से समझने की कोशिश कीजिए। विशेषण शब्द, विशेषण शब्द अगर विशेषण शब्द से प्रश्न निर्माण करना है तो किसका प्रयोग करेंगे हम? कियत का। किसका प्रयोग करने वाले हैं? कियत का, जिसका अर्थ होता है कितना, कितने, या फिर कितनी दूर, या कितने समय से,
यानी कितना कितने से प्रश्न उठने वाले हैं। तो देखिए विशेषण शब्द यहाँ पर ये अव्यय पद भी बनेंगे। अगर कियत काले आप उसे अपन प्रश्न बनाएंगे तो ये अव्यय पद हो गया। आपसे ये भी प्रश्न आता है कि निम्न में से अव्यय पद कौन सा नहीं है, और एक ऐसा आ गया आप इसको भी समझोगे कि ये अव्यय पद नहीं है, तो याद रखना कियत के साथ अगर काल चिरम और दूरम लग जाता है तो ये अव्यय पद बन जाता है। तो कियत काल है, अव्यय पद है। ये कितनी देर, कुछ थोड़ा समय के लिए करेंगे। कियत चिरम अव्यय यानी कितनी देर तक, चिरम की बात आ गई ना, तक को समझना। और कियत दूरम अव्यय, ये कितनी दूर, कितनी दूरी पर दूरम। अब देखिए बिल्कुल सरल है। बहुकालात अनंतरम त्वम अत्र आगच्छ, बहुकालात अनंतरम त्वम अत्र आगच्छ। तो देखिए यहाँ पर बहु से हमें बनाना है। बहु किसमें आ गया, परिमाण में आ गया ना, परिमाण में आ गया। तो कियत कालात अनंतरम त्वम अत्र आगच्छ, प्रश्नवाचक है, चिन्ह आ गया, बिल्कुल सही हो गया। अब अंतिम देखिए हमारा छठा विशेष नियम है, जिसके लिए मैं कक्षा में आपको बार बार कहता हूं कि किम शब्द का तीनों लिंगों में आप रूप याद कर लीजिए। ये किम शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चाहे तो हिंदी अनुवाद करते हो, अनुवाद से संबंधित है, या फिर आप संस्कृत हिंदी ट्रांसलेशन जो बताती है वहां पर काम में लेते हो, तो भी किम शब्द आता है। और शब्द रूप में तो आएगा ही आएगा, और क्या इसमें आ गया, प्रश्न निर्माण में भी। किम शब्द है ये एक सर्वनाम शब्द है। किम शब्द है वो सर्वनाम शब्द है, तीनों लिंगों में रूप चलेगा। तीनों लिंगों में रूप हमें याद करना है, बिल्कुल सरल है। किम का अर्थ होता है कौन, क्या, कौन सा, कौन, क्या, कौन सा। अब किम शब्द के साथ में हम अन्य शब्दों का मेल करके भी प्रश्न बनाते हैं। जैसे किम के साथ हमने अर्थम जोड़ दिया, किम के साथ जैसे अर्थम जोड़ा शब्द बन गया किमर्थम। क्या बन गया, किमर्थम, जिसका अर्थ हो जाता है क्यों, किस लिए। किमर्थम का अर्थ क्या हो गया, क्यों, किस लिए। किम आख्य, आख्य शब्द का अर्थ है नाम, आख्य जोड़ दिया किम के साथ तो क्या हो जाएगा, किस नाम वाला, किस नाम वाला। किम इति, किम इति हो गया, इति जोड़ दिया हमने किम के साथ, जैसे इति जुड़ा तो क्या बन गया, क्यों, निसंदेह। और किम उत, उत प्रत्यय जोड़ दिया तो किम उत का अर्थ क्या हो जाएगा, क्या। कीदृशी, किस प्रकार स्त्रीलिंग में आ जाएगा, और कीदृश है किस प्रकार का पुल्लिंग में आ जाएगा। ये दोनों देखिए पांचवा और छठा शब्द है। कीदृशी और कीदृश को विशेष रूप से याद रखना है। इनका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, या तो स्वभाव से संबंधित कोई पूछा जा रहा हो, स्वभाव से संबंधित प्रश्न निर्माण करना हो, अगर स्त्री है तो कीदृशी, अगर पुरुष है तो कीदृश हो गया। अगर गुण से संबंधित बात आ जाती है तो, दशा से संबंधित आ जाती है तो, और व्यक्ति विशेष से, जो व्यक्ति विशेष लिंग में आ रहा है उसी से अनुसार। अब हम इस छठे के उदाहरण देख लेते हैं, और 5-10 उदाहरण अन्य भी देखते हैं। और विशेष 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 रीढ़ की हड्डी जिसको हम समझते हैं, उस किम शब्द को भी आगे पढ़ते हैं इसी क्लास में। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करोगे, और बेल आइकन को प्रेस भी करोगे, और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करके आपके साथी विद्यार्थियों को पहुंचाने का कार्य भी करोगे। हाँ, अब हम कुछ अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से देखते हैं कि 6 नियम आपके समझ में आए या नहीं आए। चलो देख लेते हैं। विमलयः चाय भाजनानि त्रोटितानि। आपके सामने प्रश्न आएगा, रेखा अंकित पदम आधारित प्रश्न निर्माण में कुरुत, यानी रेखा अंकित पद को आधार मान करके प्रश्न निर्माण करो, या फिर स्थूल पद को आधार मान करके प्रश्न निर्माण करो। यहाँ चाय भाजनानि के नीचे रेखा का अंकन है। त्रोटितानि शब्द क्या है, त्रोटितानि शब्द है हमारा ये, त्रोटितानि, त्रोटितानि। तो विमलया चाय भाजनानि त्रोटितानि, चाय भाजन यानी चाय के बर्तन, चाय के बर्तन किस लिंग में आ रहे हैं हमारे, नपुंसक लिंग में आ रहे हैं। एक वचन है या बहुवचन, बहुवचन आ रहे हैं, तो किम शब्द का हम नपुंसक लिंग बहुवचन में जाते हैं, और हमारा क्या बनता है, कानी। कानी को लेकर के प्रश्न निर्माण कर देंगे तो हमारा प्रश्न आ जाएगा, विमलया, विमलया कानी त्रोटितानि, विमलया कानी
त्रुटि तानी। अब बताइए क्या कमी रह गई भाई? और हाँ, एक कमी रह गई है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमें कौन सा चिन्ह लगाना है? पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, ये हमारा बिल्कुल सही हो गया, 1 अंक प्राप्त। सवश्रुः विमला पित्रम कदर्थयति। सवश्रुः कौन होता है? सवश्रुः यानी सास बहू वाला, वही सासू। सवश्रुः विमला पित्रम कर्तयति। अब सवश्रुः के नीचे रेखा का अंकन है, तो जो सास होगी वो कौन से लिंग में होगी? स्त्रीलिंग में होगी। तो स्त्रीलिंग में के अंदर किम शब्द का प्रथमा एकवचन में क्या बनने वाला है? का बनने वाला है। तो हम कर लेंगे का विमला पित्रम कदर्थयति और प्रश्नवाचक चिह्न का प्रयोग। ठीक है। काकेन श्रांता कन्या विलोकिता। काकेन श्रांता कन्या विलोकिता। श्रांता के नीचे हमारी रेखा अंकन है और श्रांता है वो स्वभाव गुण से संबंधित है, थकी हुई। तो हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे भाई? कीदृश शब्द का प्रयोग करेंगे, और ये स्त्रीलिंग के अंदर है, तो ये काकेन हो गया। स्त्रीलिंग में शब्द में क्या कर लेंगे? कीदृशी कन्या विलोकिता और प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कर लेंगे। माता पुत्रिम आदिदेश। माता पुत्रिम, पुत्री के नीचे रेखा अंकन है। पुत्री कौन से लिंग में है? स्त्रीलिंग के अंदर है, कर्म है। तो स्त्रीलिंग कर्म के अंदर देख लेते भाई, एक है ना पुत्री, तो काम शब्द का हम प्रयोग कर लेंगे, एक वचन के अंदर है। तो माता काम कौन सा आ गया? काम आदिस्ति और प्रश्नवाचक चिह्न। हिमवान नाम नगेंद्र अस्ति। हिमवान हिमालय कौन से लिंग में आ रहा है आपका? पुल्लिंग के अंदर आ रहा है, एक आ रहा है। तो पुल्लिंग किम शब्द का प्रथमा एक वचन के अंदर क्या शब्द आ रहा है आपका? कह आ रहा है। तो क्या करेंगे? कह नाम नगेंद्र अस्ति और प्रश्नवाचक चिह्न। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम। दुर्वहम कठिन, दुभर, कठिन या दुभर के नीचे रेखा का अंकन है। तो ये देखिए नपुंसकलिंग शब्द का हो गया, और हमारा वही दशा स्थिति विशेष वाला शब्द आ गया। तो किस शब्द का प्रयोग कर लेंगे अपने? कीदृशम कौन सा लिंग है? नपुंसकलिंग। तो आ जाएगा कीदृशम। स्त्रीलिंग के लिए कीदृशी। हाँ, प्रश्नवाचक चिह्न का प्रयोग कर लेंगे। दुर्वम की जगह अपन कीदृशम ले लिया, फिर अत्तर, फिर जीवितम, फिर जातम और प्रश्नवाचक चिह्न। द्रविडेषु कांची नाम नगरी अस्ति। त्रिविडेषु कांची नाम नगरी अस्ति। अब देखिए यहाँ पर स्थानवाची शब्द है। क्या स्थानवाची के अंदर कुत्र का प्रयोग कर लेंगे? नहीं, ये कर्ता में है। कुत्र का प्रयोग केवल स्थानवाची कर्म होगा तब होगा। तो कर्ता में है किम शब्द का हम पुल्लिंग के अंदर सप्तमी विभक्ति बहुवचन में, सप्तमी बहुवचन में है। सप्तमी बहुवचन में क्या बन रहा है हमारा? केशु। क्या बन रहा है? केशु। तो ले लेंगे केशु कांची नाम नगरी अस्ति प्रश्नवाचक चिह्न। आगे देखिए अति दीर्घ प्रवासो अयम। बहुत लंबा यह प्रवास है। तो देखिए अति दीर्घ है, अति दीर्घ वही स्वभाव गुण और स्थिति वाला ही बात आ गई है, अति दीर्घ है। तो अति दीर्घ के लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे? ये हमारा पुल्लिंग के अंदर है, तो कीदृश है। क्या आ जाएगा? कीदृश है। कीदृशी, कीदृशम, कीदृश है। प्रवासो अयम और प्रश्नवाचक चिह्न। अब वेन्तेयम उर्गा न उपसर्पन्ति। वेन्तेयम यानी ग्रूड, ये कर्म है, ये कर्म है। कर्ता कर्म में क्या बनने वाला है हमारा? किम शब्द है, पुल्लिंग है, कर्म एक वचन में बनेगा कम। क्या बन गया? कम। कम उर्गा उपसर्ति और प्रश्नवाचक चिह्न। मनुष्याणाम आलस्यम ही महान रिपु। जो हम वर्तमान में कर रहे हैं। मनुष्याणाम षष्ठी बहुवचन के अंदर आ रहा है हमारा। तो किम शब्द पुल्लिंग षष्ठी बहुवचन में क्या बन रहा है हमारा? केशाम। क्या बन रहा है? केशाम। तो कर देंगे केशाम।
केशाम आलस्यम ही महान रिपु और प्रश्नवाचक चिह्न। ये 10 अभ्यास प्रश्न हमने हल किए, और भी अभ्यास प्रश्न हल करेंगे, वो करेंगे अगली क्लास में। इससे पहले आपको किम शब्द पुल्लिंग का अच्छी तरह रूप याद रखना है। ये ध्यान में रखना, ये कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 9, कक्षा 10, 11 और 12 सभी क्लासों के लिए एक बहुत ही विशेष टॉपिक है, और रीट के लिए अति विशेष टॉपिक है। तो किम शब्द का आप पुल्लिंग के अंदर रूप लिखोगे, विभक्ति एकवचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। पहला क है, कहू के, कम, कहू कान। ये जो आपने बालक शब्द का रूप याद किया था, बालक शब्द का पुल्लिंग में जो रूप आपने याद किया था, उसी के समान पूरा चलता है, उसी के समान पूरा चलता है, बस थोड़ा सा बदलाव आता है। यहाँ पर जो कस्मिन आया हुआ है, वहाँ पर बालक में ये शब्द नहीं आता है। ध्यान रखने वाली बात है, पूरा अच्छी तरह याद करोगे। अब ये देखिए, काभ्याम, 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 और नपुंसक लिंग में भी आएगा काभ्याम, काभ्याम। कुछ शब्द सम्मान भी होते हैं, तो याद रखने के लिए हमें इसको लिख लेना है। अब ये कस्म ही, चतुर्थी एकवचन में कस्म ही बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। कही, वही राम कही की तरह ही आ जाता है। केभ्य, केभ्य, कस्य, कस्मिन, कयो, केसु। अब आते हैं हम स्त्रीलिंग के अंदर। इन दोनों लिंगों की तुलना करके याद करोगे, नहीं तो आप भूल जाओगे। का, के, कहा। अब देखिए, इस का के आगे विसर्ग नहीं है, और जबकि बहुवचन में विसर्ग आती है, विसर्ग की गलती कतई मत करना। कहा स्त्रीलिंग बहुवचन है। अब ये के और के दो आ रहा है, ये स्त्रीलिंग द्विवचन में आते हैं, के और के। जबकि एक के और आया था किम शब्द के रूप में हमारा, वो किस में आया था? पुल्लिंग बहुवचन में। वो किस में आया था? पुल्लिंग बहुवचन में। तो किम शब्द का पुल्लिंग बहुवचन में तो के बनता है, बहुवचन में बनता है, जबकि स्त्रीलिंग में प्रथमा और द्वितीया द्विवचन में के बनता है। यहाँ पर कम था, यहाँ पर काम था, कोई विशेष नहीं है। केन था, यहाँ पर कया था। कस्मही, यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा? कस्यही, कस्या, कस्या, ये याद रखना। पंचमी और षष्ठी एक वचन सम्मान होता है स्त्रीलिंग का, कस्या, कस्या। षष्ठी सप्तमी द्विवचन सम्मान होता है, षष्ठी सप्तमी द्विवचन सम्मान होता है। अब एक विशेष जो गलती की जाती है, यहाँ पर कस्मिन है और यहाँ पर कस्याम है स्त्रीलिंग के अंदर, सबसे विशेष गलती होती है केसु। केसु के अंदर हमारा स कौन सा आ रहा है? दूसरा स आ रहा है, जिसे हम मूर्धन्य स कहते हैं। और यहाँ पर देखिए, स स्त्रीलिंग में कौन सा आ रहा है? तीसरा स आ रहा है, सड़क वाला, याद रखना। कासु और केसु, सु का अंतर, ये गलती होती है, गलती नहीं करनी। अब नपुंसक लिंग देखते हैं। किम के कानी, किम के कानी। प्रथमा और द्वितीया विभक्ति में नपुंसक लिंग सम्मान होता है, दोनों का रूप। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये ऐसी की ऐसी होगी। तृतीया और सप्तमी तक रूप नपुंसक लिंग का भी ऐसा का ही ऐसा ही होगा, यही सेम रूप बनेगा। धन्यवाद।